इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम छुबीम छुबीम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे नवृते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पाप खंडे खंडे जय जय तय तय पच पच पाचय पाचय ओम नमो रहम झम झिबीम छुबीम हम सम झम पम हय सा छम छीम छुम छय छय छौ छौ छम छह छिबीम हिराम हिरीम हिरूम हिरी हिरी हिरूम हिरूम ब्रह्म ब्रह्म द्रीम द्रवे द्रवे नवृते भगवते श्रीमते ठाठा समागम समस्त जीवानां श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कैर्य सिद्धार्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेश्वरपत्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसादा सधर्म श्री बलायोराह विदरेस्तु सोधर्म सुस्थिस्पस्थिस वर्गाभिसिदन्तु नः। ओम विश्वदेशी वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति हरन्तो भगवन्ता सर्वज्ञः परमंगलनाम ध्येयाय अम्च सिद्धिं तद्वन्तु सधर्मकायेषु अम्च सिद्धिं पिच्छन्तु नः। ओम नवरते भगवते श्रीमती श्रीमद शांतिनाथ जी कुंतना जी अरना जी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजोमोते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुर्दश सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादशताय चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय शुंभवे सिद्धाय बुद्ध्याय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसाचक प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वास्पदाय त्रिलोक वसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्यमय मणि भरतवाड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक साबिका प्रमुख चतुः संगुप सर्ग विनाशनाय घाती कर्म छयन कराय अजराय अभय अस्माकम आज के शांतिधरा कथा परिवार श्रीमान संतोष जी ईश्वरवाड़ा सा परिवार श्रीमान कमलेश जी जैन सागर वाला परिवार सा परिवार अनिल जी जैन विमला जी जैन सागर वाला परिवार सा परिवार श्रीमान राजेश जी जैन दर्श जी जैन सागर सा परिवार देवेन जी जैन खुरई वाला परिवार सा परिवार श्रीमान रिंकू जी जैन दमोई वाला परिवार सा परिवार मंजूषा जी सुरेन जी अनिकेत जी अभिषेक जी जैन ललितपुर वाला परिवार सा परिवार मनीषा जी जैन मुकेश जी जैन सलील जी जैन शैली जी जैन ललितपुर वाला सा परिवार सोनू जी रेखा जी सिलमानी वाला परिवार सा परिवार जितने भी जन शांति तरह देख रहे हैं सुन रहे हैं अनुमोदना कर रहे समस्त जीवों के कल्याण की भावना भाते हुए व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिं घनन्तो सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां मितेन्द्रसामान्तपोधनानां देशष्टिराष्टस्फुरस्सिरज्ञ करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रम्। जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा में दीपावली महापर्व 21 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। यह तो हमारे वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान हैं, जिनका दीपावली महापर्व पर जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा में सुबह 7:30 बजे से भगवान का अभिषेक चालू होगा। उसके बाद 8 बजे से शांति धारा चालू होगी और उसके बाद शांतिनाथ भगवान का पूजन होगी, महावीर भगवान की पूजन होगी और महावीर भगवान का विधान होगा। उसके बाद हम यहाँ पर महावीर भगवान के निर्माण कल्याणक का लाडू चढ़ाएंगे। दीपावली महापर्व पर जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा में आना चाहते हैं वह 9 बजे तक भी अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको यहाँ पर लाडू चढ़ाने का सौभाग्य मिल जाएगा। 26 अक्टूबर को यहाँ पर भव्य शिवरात्रि सम्मेलन होने वाला है। ऐसे शिवरार्थी जो पूज्य गुरुदेव के शिविर में हर साल जाते हैं, 32 साल से शिविर लग रहा है और कई शिवरार्थी तो ऐसे हैं जिनको 32 साल ही हो चुके हैं। कई शिवरार्थी ऐसे हैं जिन्होंने शिविर में 10 दिनों में पानी भी नहीं पिया, 10 दिनों में 10 उपवास करते हैं, निर्जल उपवास करते हैं। कई शिवरार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ 10 दिन सिर्फ पानी लेते हैं। कई शिवरार्थी ऐसे हैं जो शाम को पानी भी नहीं लेते, एकासन करते हैं और अपनी साधनाएं करते हैं। धन्य है वो शिवरार्थी जिस शिविर में
सुविधाओं का पूर्ण अभाव होता है, जहाँ अध्यात्म ही होता है, जहाँ चर्याएं आगम के अनुसार बताई गई हैं, चतुर्थ काल की चर्याओं को जीते हैं। घर से जाते हैं, जैसे ही सवेरे पे पहुंचते हैं, मोबाइल आदि उनका ले लिया जाता है। उनको अपने स्वयं के कपड़े, रुपए, पैसे, धन दौलत, परिवार, महिलाओं का भी प्रवेश वर्जित होता है। ऐसे शिविर में जाकर अपनी साधनाएं करते हैं। धन्य वह शिविरार्थी साबुन से स्नान नहीं करते, शेविंग नहीं करते, जूते चप्पल नहीं पहनते, परिवार को छोड़कर जाते हैं, चटाई पर शयन करते हैं। 10 दिनों में ऐसी साधनाओं को वो करके आते हैं। ऐसा उनके अंदर परिवर्तन आता है कि कई उसी साधनाओं को करते करते अभी तक 32 सालों में अनेकों मुनिराज बन चुके हैं, अनेकों बनने वाले हैं। धन्य है वह शिविर की महिमा। ऐसे शिविरार्थी का हम सम्मान करने वाले हैं। ऐसे शिविरार्थियों के साथ हम प्रभु की आराधना करने वाले हैं। संडे को 26 अक्टूबर पड़ रहा है। ऐसे शिविरार्थियों के साथ हम गुरु की आराधना करने वाले हैं। सभी शिविरार्थी यहाँ पर आए, आप सभी यहाँ पर आएंगे। हमारी कमेटी भी आपका स्वागत सम्मान करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि ऐसे शिविरार्थियों का हम सम्मान करने वाले हैं। भेज रहा हूँ तुम्हें निमंत्रण शिविरार्थी सम्मेलन में आने को। भेज रहा हूँ तुम्हें निमंत्रण शिविरार्थी सम्मेलन में आने को। सच्ची श्रद्धा भक्ति हो तो आना पुण्य कमाने को। सच्ची श्रद्धा भक्ति हो तो आना पुण्य कमाने को। दिल्ली का लाल किला सिर्फ दिल्ली में है, आगरा का ताजमहल सिर्फ आगरा में है, लेकिन शिविरार्थियों की साधनाओं की गूंज, शिविरार्थियों के 10 दिनों की जो साधनाएं होती हैं उसकी गूंज स्वर्ग लोक में भी हैं। देवता भी उनकी चर्चा करते होंगे। पंचम काल में, पंचम काल जैसे पाश्चात्य जो संस्कृति पूरी दुनिया में जहां पर हावी है, उस संस्कृति में शिविरार्थी ऐसी साधनाएं कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रही है, उसी सभ्यता में शिविरार्थी 10 दिनों में ऐसी साधनाओं को जी रहे हैं। धन्यवाद शिविरार्थी। आज इंसान अपनी संस्कृति से इतना क्यों ऊब जाता है? अरे पश्चिम की तरफ मत भागो, पश्चिम में जाकर तो सूरज भी डूब जाता है, पश्चिम में जाकर सूरज को भी डूबना पड़ता है। ऐसे पश्चिमी सभ्यता को जो छोड़कर 10 दिनों में साधनाएं कर रहे हैं, ऐसे शिविरार्थी यहाँ पर आमंत्रित हैं। आए और हम सब गुरु की आराधना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। हम सभी ऐसी धरती पर शिविरार्थी सम्मेलन करने वाले हैं, जिस धरती ने, जिस भूमि ने, जिस माटी ने एक ऐसे संत को दिया है जिनके शिविर में आप जा रहे हैं, जो शिविर के पीड़िता हैं, जो शांति धारा के पीड़िता हैं, जो 12 कोष के पीड़िता हैं, जो सांगानेर के पीड़िता हैं, जो 48 भक्तांबर के दीपक जलते हैं उनके पीड़िता हैं, जो आज पूरे क्षेत्रों पर पूजन नहीं होती थी उन क्षेत्रों पर विधान डेली हो रहे हैं, उस विधान के पीड़िता हैं। पूज्य गुरुदेव तीर्थों के पीड़िता हैं। आज क्षेत्र जगह जगह बन रहे उसके पीड़िता हैं, जगह जगह स्कूल बन रहे उसके पीड़िता हैं, जगह जगह गौशालाएं बन रही उसके प्रणेता हैं। बहनें श्रमण संस्कृति संस्थान में रहकर शास्त्री व आचार्य कर रहे हैं, उसके प्रणेता हैं। श्रमण संस्कृति संस्थान में पूरे विश्व में जितने भी विद्वत भैया जा रहे हैं, पूज्य गुरुदेव उसके प्रणेता हैं। कितने कितने कार्य हैं जो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रहे हैं। सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, पूज्य गुरुदेव हर चीज की प्रेरणा दे रहे हैं। वर्तमान में महावीर सम चर्या को पालन कर कर पूज्य गुरुदेव महावीर के वचनों को, तीर्थंकरों के वचनों को, आचार्य कुंद कुंदों की वाणी को, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी की वाणी को पूरे जन जन तक पहुंचा रहे हैं और स्वयं साधना कर रहे हैं। इस ईश्वरवारा में शांति प्रभु की छांव है। ये ईश्वरवारा कोई साधारण जगह नहीं है, ये ईश्वरवारा सुधा सागर जी का गांव है। यह ईश्वरवारा कोई साधारण जगह नहीं है, ये ईश्वरवारा सुधा सागर जी का गांव है। ऐसे गांव में, ऐसे क्षेत्र पर जो 900 वर्ष प्राचीन क्षेत्र है, अनेक अतिशयों से युक्त यहाँ की भूमि है। इस भूमि पर हम शिविरार्थी सम्मेलन करने वाले हैं। आप आएं और अपने जो भी शिविरार्थी हैं उन सभी को लेकर आएं। एक दूसरे को सूचना दें कि हमें 26 अक्टूबर को शिविरार्थी सम्मेलन में जयोदय 312 चलना है। सुबह से यहाँ पर अभिषेक पूजन करेंगे, गुरु की महिमा गाएंगे, प्रभु की महिमा गाएंगे और उसके बाद सभी शिविरार्थियों का भोजन यहाँ पर होगा। उसके बाद हम 11 साढ़े 11 बजे से सभी जन अपने अपने विचार रखेंगे, सभी अपने अपने भावना रखेंगे। बोले देवदेव शांतिनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।